और अब आइए, अब आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश। हर जंग अपने आप में एक शक्ति परीक्षण होता है, ये पूरी दुनिया के जानकार मानते हैं। और इसमें सबक का मतलब हार या जीत से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य होता है नतीजे से। ये और कितना बेहतर हो सकता है, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय फौज ने जिस तेजी से और सटीक ठिकानों पर निशाना साधा, और फिर जब पाकिस्तान ने पलटवार किया तो उसके ड्रोन और मिसाइलें किस तरह हवा में ही राख बना दी। इससे हमारी सेना की शक्ति का परीक्षण तो हो गया, लेकिन आगे ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन पाकिस्तान को ज्यादा आधुनिक फाइटर जेट्स दे रहा है, तो अमेरिका कई तरह के सपोर्ट दे सकता है, और ऐसे में भारत का मिशन मॉस्को बेहद अहम हो जाता है। इस दौरे पर क्या होगी हमारे एनएसए अजीत डोभाल की रणनीति, समझिए आज की स्पेशल रिपोर्ट में। पाकिस्तान के खिलाफ हमारी सेना ने अपनी सफल रणनीति का प्रदर्शन तो दुनिया के सामने कर दिया। उसके घर में घुसकर ऐसा सबक सिखाया जिससे अब तक उबर नहीं पाया है पाकिस्तान। हमारे तेजस, राफेल और रूस के दिए सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान का पूरा एयर स्पेस धुआं धुआं कर दिया। तो रूस के सहयोग से विकसित ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तानी पलटवार के सारे ठिकानों को ध्वस्त किया। और रूस के ही दिए S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को कैसे भूल सकते हैं, जिसने पाकिस्तान के हर वार को हवा में ही फुस कर दिया। ये सारी कामयाबियां हमारी तीनों सेनाओं के तालमेल और साझी रणनीति का हिस्सा थी। लेकिन अब बारी है कूटनीति की, जो पाकिस्तान को नए सिरे से पस्त करने वाली है। डोवल का मिशन रशिया, रक्षा सौदे की नई खेप पर बात। अभी जो रिसेंट ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसमें हमने 2-3 चीजें डिमॉन्स्ट्रेट कर दी, दुनिया को दिखा दी। एयर डिफेंस, मिसाइल टेक्नोलॉजी, इसमें हमें बाहर की अभी जरूरत नहीं है टेक्नोलॉजी की। हमारी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी जो अवेलेबल इक्विवेलेंट्स है इंटरनेशनल मार्केट में, उससे कहीं ऊपर है। देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से पहले भी सीधी मुलाकात कर चुके हैं। रूस के सैन्य हल्के में इस नाते डोवल की पैठ अच्छी खासी है, लेकिन माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोवल का यह दौरा बेहद अहम होने वाला है। ये दौरा पहले से ही अहम था, क्योंकि इसके लिए पहले योजना 9 मई को ही खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बनी थी। पीएम मोदी 9 मई को रूस की 80वीं विक्ट्री परेड में शामिल होने वाले थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की वजह से पीएम का यह दौरा टल गया। ऑपरेशन सिंदूर के चलते पहले टला पीएम और फिर रक्षा मंत्री का रूस दौरा। रूस दौरे की इसी रणनीतिक अहमियत को देखते हुए अजीत डोवल को चुना गया है, जो 27 मई से सुरक्षा मसलों पर एनएसए की 13वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक में हिस्सा लेने मॉस्को पहुंचेंगे। इस सम्मेलन में डोवल दुनिया के तमाम देशों के सुरक्षा सलाहकारों से मिलेंगे, साथ ही सबके साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। मुद्दा होगा आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा का। लेकिन इस रूटीन सम्मेलन के साथ अजीत डोवल का प्लान है रूस के साथ रक्षा और सहयोग लंबित सौदों में तेजी लाने का। मिसाल के तौर पर आप रूस के साथ एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को ले सकते हैं। भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम की डील साल 2018 में की थी। 35,000 करोड़ रुपए सौदे के तहत S-400 के 5 यूनिट मिलने थे, लेकिन यूक्रेन के साथ युद्ध की वजह से रूस 3 यूनिट ही दे पाया। इस नाते भारत की मांग होगी बाकी के 2 यूनिट जल्दी देने की, और इससे भी अहम S-400 के एडवांस S-500 की डील करने की। S-500 का डील भी रशिया के साथ हो जाएगा।
बिकॉज जो एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर का पार्ट है उसमें हम ऑलरेडी वर्ल्ड लेवल पे हैं। जो थोड़ी कमी इस वक्त हमारी इंजन टेक्नोलॉजी में है वो रशिया से पूरी हो जाती है, तो इस तरह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। रूस का S-500 एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के आधुनिकतम सिस्टम्स में से एक है। वैसे भारत को देने के मुद्दे पर रूस ने पहले ही हामी भरी थी, लेकिन इसे लेकर डील फाइनल नहीं हुई थी। अब पाकिस्तान के साथ जो तनाव का माहौल है, जिस तरह से चीन ने पाकिस्तान को युद्ध में मदद करने की बात कही, रूस का ये लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय बेड़े के लिए जरूरी हो जाता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर चला और उसके बाद में जिस हिसाब से पाकिस्तान ने ड्रोन्स के सैचुरेशन करने की कोशिश की हमारे साथ 8-9 तारीख को, तो ये दर्शाता है कि हमें अपना जो S-400 सिस्टम है उसको अपग्रेड करना ही पड़ेगा। S-500 जो है वो एक उससे अगले जनरेशन का है जो सिस्टम, और उसके अंदर रेंज भी ज़्यादा है। डोवल के दौरे पर इसकी संभावना इसलिए ज्यादा दिखाई दे रही है क्योंकि रूस शुरू से ही हमारा रक्षा सहयोगी रहा है और अमेरिका और यूरोपीय देशों के दबाव के बावजूद दशकों से इसे बरकरार रखे हुए है। यूक्रेन के साथ जंग में भी भारत ने जिस तरह की विदेश नीति का परिचय दिया उसकी सराहना खुद राष्ट्रपति पुतिन कर चुके हैं। तो नई डील में कोई कूटनीतिक व्यवधान सीधे तौर पर दिखाई नहीं देता और बात सिर्फ S-400 को अपग्रेड करने की ही नहीं, बल्कि रूस की सुखोई सीरीज का सबसे आधुनिक विमान है Su-57। डोवल के प्लान के साथ भारत की तैयारी इसे भी हासिल करने की है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी सैन्य तकनीक का बेहतर प्रदर्शन बेशक किया, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह अपने ड्रोन्स और मिसाइलों के साथ जिस तरह हमारे अहम ठिकानों पर सीधे अटैक किए वो आगे के लिए सावधान करने वाला है। क्योंकि सीजफायर के बाद पाकिस्तान ने न सिर्फ अपना रक्षा बजट बढ़ाने की घोषणा की है, बल्कि तुर्की, चीन और दूसरे देशों के साथ मिलकर अपनी सैन्य ताकत को और एडवांस करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी हालत में भारत का जोर रूस के साथ किन किन चीजों में साझेदारी बढ़ाने की होगी, समझिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। दशकों पुराने अपने पार्टनर रक्षा सहयोगी रूस की तकनीक से जो 3 चीजें आसमान में भारत को बेहतरीन ताकत बनाती हैं, डोवल के दौरे से अपग्रेड हो सकती है। इसमें सबसे पहला है एयर डिफेंस सिस्टम, जो S-400 से 500 करने की दरकार है। तो फाइटर जेट की कैटेगरी में रूस सुखोई 30 को सुखोई 57 में बदल सकता है। इसके अलावा मौजूदा क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की जो तकनीक है उसे और भी मारक और एडवांस बनाने में मददगार हो सकता है। रशिया ने ऑलरेडी ऑफर कर दिया है जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ S-400 डेवलपमेंट। अभी ब्रह्मोस की कामयाबी, जो कि अगेन जॉइंट वेंचर था इंडिया और रशिया का, इतनी बड़ी कामयाबी के बाद रशिया नॉर्मली इंटरेस्टेड है कि भारत के साथ ऐसे और डिफेंस बहुत वेंचर्स किए जाएं। तो मेरे को लग रहा है कि S-500 का डील भी रशिया के साथ हो जाएगा। ऐसा रणनीतिक तौर पर इसलिए जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ चीन से 5वीं जनरेशन का फाइटर जेट जल्द से जल्द मांगने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसकी नजर अमेरिका के एडवांस फाइटर जेट F-35 पर भी है। पूरी दुनिया में फिलहाल ये 3 ही देश सबसे आधुनिक फाइटर जेट बनाने में सफल हुए हैं। इसमें चीन का J-35A, अमेरिका का F-35 और रूस का Su-57। ये तीनों ही फाइटर जेट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस हैं, यानी इन्हें राडार के जरिए पकड़ना लगभग नामुमकिन है। पाकिस्तान 2024 से ही चीन से J-35A फाइटर जेट खरीदने की बात कर रहा है। ये माना जा रहा था कि चीन 2 साल के अंदर पाकिस्तान को ऐसे 40 एयरक्राफ्ट दे देगा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान इसे और जल्द हासिल करने की कोशिश कर रहा है।
जबकि भारत की कोशिश अमेरिका के F-35 के साथ रूस की सुखोई 57 दोनों ही लड़ाकू विमानों को हासिल करने की है। दोनों ही विमान स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस यानी रडार को चकमा देने में सक्षम है, लेकिन दोनों ही विमानों की और भी खूबियां हैं जो इन्हें अपनी तरह का खास बनाती हैं। यहाँ पे मेरे को Su-57 का पलड़ा भारी लगता है, बिकॉज रशिया ज़्यादा इंक्लाइंड होगा कि रॉ प्लेटफॉर्म जो कि थोड़ा सस्ता होगा और भारत खरीदने में इंटरेस्टेड होगा, जिसको सोर्स कोड के साथ हमको दिया जाए ताकि हम अपने एवियोनिक्स उसमें लगा सकें और अपने बैटल टेस्टेड मिसाइल्स हम उसमें लगा सकें। सेना के पूर्व ब्रिगेडियर जो बात कह रहे हैं उसे आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि रूस या अमेरिका किसी के साथ भी रक्षा सौदे में भारत सीधे फाइटर जेट खरीदने का इच्छुक नहीं है, बल्कि वो तकनीकी प्लेटफॉर्म हासिल करना चाहता है जिसका अपनी सुविधा के हिसाब से आगे विकास हो सके। रूस के साथ सुखोई और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे सौदे इसकी मिसाल है। रही बात सुखोई के लेटेस्ट वर्जन Su-57 की, तो उसका प्लेटफॉर्म हासिल कर भारत पाकिस्तान क्या दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना का भी आसमान में मुकाबला कर सकता है।